हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है व्हाइल लूप से रिलेटेड। और ये जो लूप है ये बहुत इंटरेस्टिंग लूप है क्योंकि ये रहता है कंडीशनल लूप। मतलब ये कंडीशन पे चलता है, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, राइट। अब यहाँ पर हमारा जो आज का एजेंडा होने वाला है वो हम इस लूप को एज अ नॉर्मल लूप रन करके देखेंगे और इसी लूप का हम एक एप्लीकेशन देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि नंबर को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, नंबर को हम ब्रेक डाउन करेंगे, राइट। अभी हम लोग सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है व्हाइल लूप का। तो व्हाइल लूप के सिंटेक्स के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे व्हाइल। आपने लिखा व्हाइल लिखने के बाद आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कंडीशन। आपने कंडीशन लिखी और कंडीशन को लिखने के बाद आप यहाँ पर बॉडी डिफाइन करेंगे। ओके अब आपको पता ही है कि ये जो पीछे स्पेस होता है इसको हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। लास्ट कई वीडियोस में मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बता दिया। ओके अब यहाँ पर जो व्हाइल लूप है ना, ये व्हाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो ये जो लूप है ये भी रुक जाएगा, ये प्रोसेस आगे नहीं करने वाला है। ओके अब हम लोग इसका एग्जाम्पल की तरह इसको समझ लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, a=1 लिख दिया, राइट। और मैंने यहाँ पर लिखा व्हाइल a इज लेस देन इक्वल्स टू 6 और मैं यहां पर लिख देता हूं कि प्रिंट कर दीजिए ABC। ओके इसको वैसे अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इस पूरे प्रोसेस को, तो आप लोग देखते रहिए। वैसे अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो उसमें और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब चीज़ें यहाँ पर समझ आ जाए। ओके अब यहाँ पर a की वैल्यू देखिए 1 है, 1 जो है 6 से छोटा है, 1 6 से छोटा है तो क्या प्रिंट होगा, ABC प्रिंट होगा। लेकिन अगली बार a की वैल्यू दोबारा से 1 ही रहने वाली है। जब a की वैल्यू दोबारा से 1 ही रहेगी तो क्या होगा, फिर से a की वैल्यू 1 रहेगी, 6 से छोटी होगी तो फिर से ABC प्रिंट होगा। मतलब हमेशा a की वैल्यू 1 रहने वाली है और हमेशा ये क्या करेगा, ABC, राइट, ABC इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम से ABC प्रिंट करता रहेगा। ओके और इस प्रोसेस को अगर हमें फाइनाइट करना है तो हमें यहाँ पर a=a+1 लिखना पड़ेगा, जिससे ये जो प्रोसेस है ये फाइनाइट टाइम्स तक रन करेगा। ओके अब इस पर्टिकुलर लूप में आपको ये पता हो भी सकता है कि लूप कितनी बार चल रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही ना चले कि लूप कितनी बार चल रहा है, राइट। क्योंकि ये काम कर रहा है कंडीशन पे, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तब तक प्रोसेस चलता रहेगा, राइट। तो अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकली चल के अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि सारा प्रोसेस चलता कैसे है। ठीक है, बोर्ड पे समझ नहीं आएगा, हम लोग प्रैक्टिकली जाके देखेंगे। आप लोग भी अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर लीजिए और देखिए पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। तो चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पे, देखते हैं पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली। तो व्हाइल लूप में स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं व्हाइल लूप का सिंटेक्स। वैसे तो हमने पढ़ लिया है लेकिन अगर फिर से देख लेते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम लोग यहाँ पर व्हाइल लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम लोग एक कंडीशन के आगे लगेगा कोलन सिंबल लगाने के बाद हम लोग लिखेंगे अपनी बॉडी। तो ये रहता है हमारा व्हाइल लूप का एक सिंटेक्स। अब ये जो कंडीशन है ये जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा और ये बॉडी एग्जीक्यूट होती चली जाएगी। ओके अब यहाँ पर हमें एक बहुत ध्यान से एक चीज समझनी है कि जो कंडीशन है वो कभी ना कभी जाके फॉल्स हो जानी चाहिए। अगर फॉल्स नहीं होगी तो ये इनफाइनाइट प्रोसेस चलता चला जाएगा। ओके वैसे ये इनफाइनाइट प्रोसेस भी कहीं कहीं यूज होता है किसी किसी एप्लीकेशंस में, बट अभी हम लोग कोडिंग के टाइम पे कोशिश करेंगे कि ये फाइनाइट टाइम्स तक चले। तो ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ कंडीशंस बनाते हैं और कुछ बॉडी के एग्जाम्पल्स समझते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे। तो वेरिएबल मैंने क्या किया, सपोज करो वेरिएबल मैंने ले लिया x=1 और नीचे मैं व्हाइल लूप लगाता हूं। व्हाइल लूप लगाने के बाद मैं यहां पर एक कंडीशन लिखूंगा। मैं लिख देता हूं x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ओके तो मैं यहां पर x की वैल्यू को चेक कर रहा हूं और अगर x की वैल्यू मेरी 5 से छोटी होती है या 5 के बराबर होती है तब तक ये प्रोसेस चलेगा। और इसमें मैं प्रिंट कर दूंगा और प्रिंट कमांड के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूं जो मुझे अच्छा लगे। मैं यहां पर वेव टेक को लिख देता हूं। ओके अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि जो x की वैल्यू 1 है ये यहां पर जाके चेक होगी। तो व्हाइल का मतलब होता है कि जब तक x की वैल्यू 5 से छोटी है आपको ये प्रिंट करते रहना है। इसका मतलब ये है। तो एक बार जरा प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। प्रोग्राम को रन किया
ओके किया, इसको सेव कर देते हैं किसी नाम से और देखिए अब ये प्रोसेस देखिए चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बिकॉज यहां पर ये जो प्रोसेस है ना ये इनफाइनाइट टाइम्स चल चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में हम अभी जानते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू है ना ये 1 है, और मैंने यहां पर कंडीशन में लिख दिया कि जब तक x की वैल्यू मेरी 5 से छोटी होगी तब तक हमें इस प्रोसेस को रन करना है। ओके, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जो x की वैल्यू है वो हमेशा ही 5 से छोटी होती जा रही है। देखिए x की वैल्यू मैंने 1 लिखी, 1 5 से छोटा होता है। अब क्योंकि 1 5 से छोटा है तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग वेव टेक को प्रिंट करेंगे। उसके बाद x की वैल्यू दोबारा से 1 ही रहेगी, x की वैल्यू दोबारा से 1 ही रहेगी और दोबारा से हमारा वेव टेक ही प्रिंट होने वाला है। तो इससे क्या होगा, ये बार बार एक ही प्रोसेस को रन करता रहेगा और बार बार ये वेव टेक को प्रिंट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स, चलता रहेगा चलता रहेगा। और ये वाइल लूप का जो ये वाला प्रोसीजर है ना, वाइल लूप वाला जो इनफाइनाइट प्रोसेस होने वाला है, ये आपका हमेशा ऐसे ही रहता है। मतलब हर बार आप देखेंगे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग एक जैसा ही काम करता है। ओके, अब इसको फाइनाइट कैसे करेंगे? तो फाइनाइट करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जो x की वैल्यू है ना वो हर बार इंक्रीमेंट हो। ओके, हर बार इंक्रीमेंट हो और इंक्रीमेंट होते होते ये 5 के ऊपर चली जाए। तो इसको समझते हैं। मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू 1। अब 1 जो है वो मेरा 5 से छोटा है, तो उस केस में मैं प्रिंट करना चाहूंगा वेव टेक को, मैं वेव टेक को प्रिंट करना चाहूंगा। अगली बार मैं चाहता हूं x की वैल्यू 2 हो जाए, तो x की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो फिर से हमारा वेव टेक प्रिंट होगा। ओके, अब देखिए हमारे पास एक एक वैल्यू जो है वो 5 के पास पहुंच रही है। अगली बार फिर से क्या होगा, x की वैल्यू मैं चाहता हूं 3 हो जाए, फिर से आपका क्या होगा, वेव टेक प्रिंट हो जाएगा। अगली बार मैं चाहता हूं x की वैल्यू 4 हो जाए, फिर से हमारा वेव टेक प्रिंट हो जाएगा। अगली बार मैं चाहता हूं कि x की वैल्यू मेरी 5 हो जाए और फिर से हम लोग यहां पर वेव टेक प्रिंट करें। लेकिन जैसे ही हमारी x की वैल्यू 6 होगी, जैसे ही हमारी x की वैल्यू यहां पर 6 होगी, ये जो कंडीशन होगी ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो ना तो 5 से छोटी रहेगी ना 5 के बराबर रहेगी, और उस केस में जो पूरा प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हमें सिंपली x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है बाय 1। देखिए हमारी मर्जी है, 1 से करेंगे तो ये 5 बार चलेगा, 2 से इंक्रीमेंट करेंगे तो स्टेप साइज डबल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे। तो इसको एक बार चला के देखते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस का आउटपुट आता है। प्रोग्राम को रन किया, ओके किया एंड सी। देखिए इस बार क्या हुआ, ये जो आपका इतना प्रोसेस जो इनफाइनाइट टाइम चल रहा था ना, देखिए ये जो इतनी बार इनफाइनाइट टाइम चल चुका है, हजारों बार, अब ये केवल 5 बार जाके रुक जाएगा। राइट, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर बार हम लोगों ने x की वैल्यू जो भी थी उसमें मैंने +1 इंक्रीमेंट कर दिया। जितनी बार x की वैल्यू बढ़ेगी उसके बाद ये दोबारा से जाके चेक होगा, फिर से वेव टेक प्रिंट होगा। तो सबसे पहले 1 पे वेव टेक प्रिंट हुआ, फिर 2 पे हुआ, फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, लूप स्टॉप हो गया। ओके, फटाफट से लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। अगले प्रोग्राम में हम ये चाहते हैं कि हम 1 से लेकर 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करें। तो ऐसा करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जो 1 से शुरू होगा और वो 10 तक जाएगा। ओके, तो ऐसा करने के लिए हम एक num नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 1 है। उसके बाद हम लोग यहां पर while लूप लिखेंगे, while number is less than equals to 10। मैंने क्या लिखा कि जब तक हमारा जो नंबर है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर नहीं हो जाता तब तक हम चाहते हैं कि प्रिंट हो जाए नंबर। तो नंबर ही प्रिंट हो जाए, नंबर ही प्रिंट हो जाए मतलब हमारी नम की वैल्यू 1 होगी तो नंबर 1 प्रिंट हो जाएगा, नम की वैल्यू 2 होगी तो 2 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखना है कि नम की वैल्यू हमेशा मुझे इंक्रीमेंट भी करनी है। अगर मैं नंबर को इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो ये जो प्रोसेस है ये इनफाइनाइट चलता चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रोसेस को। मैंने रन किया और ओके पे क्लिक किया। देखिए जैसे ही लिखूंगा तो 1 to 10 पूरा प्रोसेस रन हो जाएगा। इसके लीजिए आप फटाफट से स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। अगले प्रोग्राम में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी नंबर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं अलग अलग डिजिट्स में।
तो अगला जो प्रोग्राम होने वाला है वो होने वाला है नंबर को ब्रेक करने वाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका व्हाइल लूप का, और बहुत जगह इसका यूज होने वाला है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, चाहे वो नंबर हम लोग पैलिंड्रोम निकालने के लिए करें या फिर हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर निकालने के लिए करें, हर जगह पर हम इसका काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो देखिए इसको करते कैसे हैं, पहले इस पूरे प्रोसीजर को समझ लेते हैं। ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले एक नंबर चाहिए होगा। नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने लिख दिया 5 6 7 8। तो अगर मुझे नंबर्स को ब्रेक डाउन करना है, मतलब मुझे 8 अलग चाहिए, मुझे 7 अलग चाहिए, 6 अलग चाहिए, 5 अलग चाहिए। अगर मैं इन सारे डिजिट्स को इस नंबर के अलग अलग करना चाहता हूं तो मुझे यहां पर कुछ एक प्रोसीजर करना पड़ेगा, और वो होगा व्हाइल लूप से। तो ऐसा करने के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम यह लिखेंगे कि व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0। जब तक मेरा जो नंबर है वो 0 से बड़ा है तब तक हम लोग कुछ प्रोसेस करने वाले हैं। अब मैं पहले कोड लिख देता हूं, फिर मैं आपको इसको क्लैरिटी से समझाऊंगा कि मैंने क्या किया है। हम लोग लिखते हैं r इक्वल्स टू नंबर मॉड्यूलस 10, नंबर इक्वल्स टू नंबर डबल डिवाइड बाय 10, और फिर यहां लिख देते हैं प्रिंट r। ओके, अब मैंने यहां पर एक कोड लिखा है। कोड में मैंने लिखा है कि एक नंबर ले लेते हैं 5 6 7 8, और उसके बाद मैंने क्या किया, व्हाइल लूप चलाया। मैंने बोला कि व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो r इक्वल्स टू नम मॉड 10 करेंगे, नंबर को डबल डिवाइड करेंगे 10 से, और उसके बाद प्रिंट कर देंगे r को। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं रिमाइंडर। ओके, और रिमाइंडर कैसे निकाल रहे हैं, 10 से डिवाइड करने के बाद। और यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं कोशेंट, यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं कोशेंट, राइट। तो अब इस प्रोसेस को समझते हैं हमने किया क्या है। तो नीचे देखिए ध्यान से, मैं यहां पर क्या करता हूं, एक नंबर लिखता हूं, ओके, और मैं यहां लिखता हूं r, और उसके बाद जरा देखते हैं इस प्रोसेस को पूरी तरीके से। नंबर की वैल्यू थी 5 6 7 8, ठीक है। अब अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड कर देता हूं, तो अगर मैंने इस नंबर को 10 से डिवाइड किया तो देखिए क्या होगा, मेरे पास नंबर है 5 6 7 8, और मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूं तो 10 5 जा 50 हो जाता है। नंबर बचा 6 7 67 बचा, मैं 6 जा 60 चला देता हूं, नंबर आ जाता है 78, और मैं 10 7 जा 70 कर देता हूं। तो जो रिमाइंडर मेरा बचेगा डेट विल बी 8, और इस 8 को मैंने निकाल के इस r वाले वेरिएबल में अपडेट कर दिया। ओके, तो जैसे ही इस r वाले वेरिएबल हम लोग अपडेट करेंगे इसको, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा यहां पर आ जाएगा 8, यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। ओके, ठीक है। अगली बार इससे तो हमारा रिमाइंडर निकल गया, इससे क्या हो रहा है, अब नम से जानेंगे, नम से क्या हो रहा है। ये जो नम है ये क्या कर रहा है, ये फिर से इस नंबर को डिवाइड कर रहा है 10 से, लेकिन इस बार हम लोग यहां निकालेंगे कोशेंट, यहां पर हम निकालने वाले हैं कोशेंट। अब कोशेंट क्या निकलने वाला है हमारा, यहां पर जो कोशेंट निकलेगा ना, दैट विल बी 5 6 एंड 7। ये 5 6 7 निकल गया, और ये जो 5 6 7 आने वाला है इसी को हम लोग अपडेट कर देंगे दोबारा से, कहां पर, इसको अपडेट कर देंगे हम लोग नंबर के अंदर, यहां पर। ओके, तो अब इस पूरे प्रोसेस के बाद देखिए क्या होने वाला है। इस पूरे प्रोसेस के बाद हमारे पास जो r मिलेगा दैट विल बी 8, और जो नंबर हो जाएगा दैट विल बी 5 6 7। नंबर में से 8 एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब मैं अगर दोबारा से इस प्रोसेस को देखूं तो ये प्रोसेस फिर से ऊपर जाएगा। देखिए अभी हम प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम r प्रिंट कर रहे हैं, तो सिंपल ये जो 8 है ना, 8 ही प्रिंट हो जाएगा। चलिए मैं कर ही देता हूं, यहां पर अगर मैं प्रिंट करने वाला हूं तो प्रिंट देखिए क्या होगा, यहां पर 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगली लाइन में देखिए क्या होगा, प्रोसेस फिर चलेगा ऊपर, और ये जो नंबर है, ये नंबर अभी भी क्या है, 0 से बड़ा है। नंबर जो है अभी भी 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो मतलब कंडीशन फिर से ट्रू होगी। कंडीशन फिर से ट्रू होगी तो मतलब क्या होगा, इस प्रोसेस में फिर से हमारा एक रिमाइंडर निकलने वाला है। अब रिमाइंडर क्या निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा जब मैं 5 6 7 को 10 से डिवाइड करूंगा। फिर से करके देखते हैं चलिए। तो अगर मैंने क्या किया, मैंने 5 6 7 को अगर मैंने 10 से डिवाइड किया
तो 10 5 जा 50, 67 निकल गया, 10 6 जा 60, रिमाइंडर क्या बचा? 7 बचा। तो 7 कहां चला जाएगा? 7 चला जाएगा आर के अंदर। ओके, सेम प्रोसेस होने वाला है वापस से जैसा हमने लास्ट टाइम किया था। ओके, अब देखिए अब क्या होने वाला है। अब दोबारा से हमारे पास एक आर की वैल्यू निकलेगी और उसको हम लोग अपडेट कर देंगे यहां पर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा हमारा 7। और प्रिंटिंग क्या हो जाएगी? प्रिंटिंग भी 7 की हो जाएगी। अगली बार फिर से प्रोसेस चलेगा और इस बार नंबर बचेगा 56 क्योंकि 7 एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से यहां पर बचेगा 6 और यहां प्रिंट हो जाएगा आपका 6। अगली बार नंबर बचेगा 5 जो रहेगा 5 रिमाइंडर दे देगा 5 क्योंकि 10 से 5 छोटा है। 0 से चलेगा तो नंबर डिवाइड नहीं होगा, नंबर डिवाइड नहीं होगा तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा और 5 रिमाइंडर आ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 5 प्रिंट। लास्ट में यहां पर नंबर की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, नंबर की वैल्यू हो जाएगी 0 और ये जो प्रोसेस है ये रुक जाएगा। जैसे ही प्रोसेस रुक जाएगा तो आगे प्रोसेस नहीं चलेगा और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 8 7 6 5। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, एक बार चला के देखते हैं पूरे प्रोसेस को। मैंने रन किया, ओके किया एंड लेट्स सी। देखिए क्या आउटपुट आया? 8 7 6 5। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस था। अच्छे से आपने देख लिया कि व्हाइल लूप किस तरीके से नॉर्मल लूप की तरह काम करता है जैसे फॉर लूप चल रहा था, और साथ साथ हमने ये भी जाना कि व्हाइल लूप जो है वो नंबर को ब्रेक डाउन कैसे करता है। इस तरह की इसकी कई सारी एप्लीकेशंस हो सकती है। अभी हम लोगों ने 2 ही जानी है। अगर हम एडवांस पार्ट में जाएंगे तो हम लोग हो सकता है कि और एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करें। अब चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे वापस। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है इस वीडियो ने आपके जो व्हाइल लूप से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर कर दिए होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि ये 2 तरीके से कैसे काम करता है। एक तो नॉर्मल जो लूप चल रहा था वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और साथ साथ जो हमने नंबर को ब्रेक डाउन किया था ना वो भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें हम लोग व्हाइल लूप के कई सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग भी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि व्हाइल लूप का जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। वहां पर आपको क्लियरली सब चीज़ें समझ आएंगी कि किस तरीके से कैसे कैसे प्रोग्राम्स होते हैं। ये जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं ये प्रोग्राम्स आपके इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इंटरव्यू में कई सारे क्वेश्चंस यहां से आते हैं और पूछे जाते हैं। राइट, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।